दोस्तों नमस्कार, मैं अंकुश यादव अपने YouTube चैनल आर्या कोच में स्वागत करता हूं। जितने भी साथी आर्मी में जाना चाहते हैं, जिनका सपना देश की सेवा करने का है, जिनका बचपन से सपना है कि तन पर वर्दी हो, बास में वर्दी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपकी जो नेक्स्ट भर्ती है, आपने आज तक या तो तैयारी की थी, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी कारणवश से रह गए, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या जो बच्चे नए हैं जिनकी यानी एज अब हुई है या जो पहली बार फॉर्म भरेंगे, वो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक जानकारी, और आज से लेकर जब तक आपकी फाइनल भर्ती नहीं हो जाएगी, पल पल की खबर देता रहूंगा। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय देकर जाना। इस वीडियो में मैं आपके लिए देखिए क्या क्या बताऊंगा कि आर्मी अग्निवीर, जो हमारी इस समय आर्मी की जो ज्वाइनिंग होती है वो अग्निवीर के तौर पर होती है, आर्मी अग्निवीर भर्ती। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नई भर्ती कब आएगी, पहली चीज फॉर्म इसके कब से भरे जाएंगे, दूसरी चीज तैयारी कैसे करें, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और कितना पढ़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी एक तरीके से अगर देखें, देश की सेवा करना चाहते हैं और वास्तव में मन में ठाना है और वास्तविक अगर देखना चाहते हैं कि देश की सेवा करने पर कितना यानी कि गर्व महसूस होता है, यानी कि वास्तविक जब आपको गर्व महसूस लगे, सामने वाला देखकर आपका सम्मान करे, तब लगता है कि हम वास्तव में कुछ देश के लिए कर रहे हैं। बाकी आप देख रहे हैं पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया, और कितने लोग आते हैं और जन्म लेते हैं और बेचारे चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति कुछ करके जाता है, कुछ दिखा के जाता है, कुछ देश के लिए न्यौछावर करके जाता है, वही वास्तविक एक परम यानी कि अपना कर्तव्य निभाता है। अभी अगर बात करें तो 2024 में ये भर्ती चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुई है, उसमें भी लगातार इसमें यानी कि कुछ जगह के फिजिकल हो गए हैं और कुछ जगह के फिजिकल होंगे। दूसरी चीज़, इसकी जैसे फाइनल कट ऑफ आएगी उसके बाद मेडिकल के लिए बुला लिए जाएंगे, और मेडिकल को बुलाने के बाद इनका यानी कि तुरंत यानी कि ज्वाइनिंग हो जाएगी, सॉरी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट, जिन जिन बच्चों का यानी कि शुरुआत से अभी जस्ट इनके यानी 10th किया है, और 10th करने के बाद अगर बात करूं, 10th करने के बाद आप यानी कि भर्ती देख सकते हैं, आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, और 17.5 साल यानी 17 साल 6 महीने यदि आपकी एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ नहीं, आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ये चीज़ आपकी ज़रूरत होती है और कुछ ज़्यादा नहीं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो और 10th की आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, वो भी आपकी क्या होती है, स्कैन होती है। चलिए बात करते हैं नई भर्ती कब आएगी। देखिए 2024 चल रही है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें पहले ये कहा गया था कि 1 साल में हम 2 बार भर्ती करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अभी तक। मैंने जितने भी यानी कि तीसरा बैच ये चल रहा है, 2 बैच अभी तक हमारे कुछ बच्चे ऐसे सिलेक्ट होकर चले गए, और काफ़ी बच्चे यानी कि ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और काफ़ी ने ज्वाइनिंग भी ले ली। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ तो नई भर्ती अगर बात करें तो नई भर्ती कब आएगी, तो बेटा इसकी मैं आपको कन्फर्म बात बता देता हूँ, नई भर्ती जो आएगी वो 2025 में आएगी, ध्यान से समझना। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ से फ़ायदा किस किस को होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा किस किस को फ़ायदा होगा। 2025 में आपकी आर्मी की भर्ती आएगी। वास्तविक अगर जब ये आर्मी शब्द हम लिखते नहीं हैं तो एकदम ऐसा लगता है, वास्तविक एकदम गर्व सा लगता है कि हाँ हम वास्तविक कुछ ऐसा शब्द लिख रहे हैं जिससे लिखने पर फक्र महसूस होता है। तो मैंने आपको बताया जो नई भर्ती है वो कब से आएगी, यानी कब आएगी, मैंने आपको बताया 2025 में आएगी। 2024 में जो चल रही है भर्ती वही फाइनल हो पाएगी, अभी तक उसी की प्रक्रिया चल रही है। इतने हमारे यहाँ सेंटर नहीं है कि जितनी भी की यानी कि दूसरी भी चलती रहे हो और यानी कि पहले भी यानी कि क्लियर नहीं हुए। चलिए इसके अगर फॉर्म की बात करें तो बेटा फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो इसके फॉर्म जो हैं मैंने आपको बताया, लगभग सटीक जानकारी दूंगा, इसके फॉर्म जो है वो फरवरी में भरे जाएंगे। इसके फॉर्म आपके फरवरी 2025 में भरे जाएंगे। 2025 में इसके फॉर्म, फरवरी 2025 में इसके फॉर्म आ जाएंगे। जैसे ही फॉर्म आएंगे आप अपना आधार कार्ड, बहुत बेस्ट जानकारी दे रहा हूँ, अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर से जरूर रजिस्टर्ड करा लेना। ऐसा ना हो कि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड ना हो, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से
लिंक होना चाहिए। फॉर्म मैंने आपको बता दिया कब। दूसरी चीज़ जो आपकी जीमेल आईडी होती है और जीमेल आईडी के साथ साथ जो आपका मोबाइल नंबर होता है उसका आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। चलिए मैंने आपको बता दिया तैयारी कैसे करें बेटा। इसी के आधार पर इस समय क्या होता है, पहले क्या होती थी, रनिंग होती थी, पहले फिजिकल होता था और उसके बाद हमारा यानी कि एग्ज़ाम होता था। लेकिन बहुत अच्छा किया है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा किया है कि तैयारी यानी कि आपकी परीक्षा पहले हो जाती है और परीक्षा होने के बाद आपका फिजिकल होता है, जिससे कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो यानी कि बाहर हो जाते हैं। अगर बात करूं तैयारी की तो तैयारी कैसे करें, अभी आप कुछ ज़्यादा नहीं, देखिए अगर मैं बात करूं तो आपका क्या चला, अगस्त चला, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग अगर बात करूं जनवरी 6 महीने हैं। कितने महीने बेटा, 6 महीने। और 6 महीने में अगर आप तैयारी करेंगे तो एक बेस्ट तैयारी बोलेंगे, जिसे एक बेस्ट तैयारी बोलेंगे, एक बहुत बेस्ट तैयारी होगी और 6 महीने में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 50 प्रश्न आते हैं, 50 प्रश्नों में भी ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं बिल्कुल सिंपल, सरल, साधारण। इसमें आप कोई एक छोटी सी, मैंने आपको बताया, एक ही किताब लेना जिसका लक्ष्य सिर्फ आर्मी में जाने का है, सिर्फ आर्मी ज्वाइन करने का है। उसको एक सटीक बात बता रहा हूँ, एक ही बुक लेना, कोई अदर 10 जगह मुंह बिल्कुल मत मारना। ऐसा मत करना कि आपका भी टेस्ट ले लूँ, इसका भी टेस्ट ले लूँ, इसका भी टेस्ट ले लूँ। बेटा ये गोलगप्पे का पानी नहीं है कि लाओ गोलगप्पे बाद में खाऊंगा, पहले मैं चेक कर लूँ पानी कि पानी तीखा है या नहीं है। इस बात का मेरी विशेष ध्यान रखना। कोई गोलगप्पे खाने नहीं आएंगे। एक जिंदगी का सवाल है, जिंदगी का भविष्य, और आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो इस बात में इसमें टेस्ट नहीं करना है। आपको डायरेक्ट एक बुक लेनी है और एक बुक को लगभग 10 बार पढ़नी है। उसका एक एक पेज नंबर आपको याद हो जाना चाहिए। कोई सी, मैं ये नहीं कह रहा कोई सी एक बुक ले लीजिए, लेनी एक ही बुक है, एक बुक ले लो, उस बुक को 10 बार पढ़ लो, एक एक पेज आपको रट जाए, एक एक चीज आपको याद हो जाए। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ दूसरी बुक बाद में खरीद लेना, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं आ जाए कि दूसरी बुक ना तो इससे पढ़ पाओ ना उससे पढ़ो। चलिए कितना पढ़ना पड़ेगा मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यदि आर्मी का एग्ज़ाम निकालना है, जीडी का एग्ज़ाम निकालना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने 10th में पढ़ा है, 9th में 8th में वही मैथ आती है, बिल्कुल सिंपल, सरल, साधारण मैथ आती है। रीजनिंग में बिल्कुल सरल आती है, हिंदी बिल्कुल सरल, बहुत सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। बिल्कुल आप टेंशन ले लेंगे। अगर आज से ही आप उठा लेंगे, मन में वास्तव में जज्बा बना लिया है कि हम आर्मी में जाएंगे, तो लगभग अगर बताऊं तो लगभग 2 घंटे प्रतिदिन भी पढ़ लेंगे। इस बात को मैं दे रहा हूं, यदि आप 2 घंटे प्रतिदिन भी पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। इतना पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इस बात को मैं बता, 2 घंटे पढ़ लेंगे, बस सटीक चीज़ें मैंने आपको बताया। एक ही, ऐसा नहीं है कि कहीं यहाँ कूद लिए, कहीं यहाँ कूद लिए, कहीं इधर कूद लिए, कहीं इधर कूद लिए, ऐसा बिल्कुल मत करना है। जहाँ भी कूदना है एक जगह कूदना है, समझ गए आप? एक ही जगह कूदना है, एक ही जगह से सब काम हो जाएंगे, आपका वाला हो जाएगा। बस यहाँ कुछ नहीं करना है, लास्ट में आकर के बस कॉल करके बता देना है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं सफल हो गया, इतने में ही हम धन्य हो जाएंगे। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल गई होगी। और भी अगर कोई जानकारी लेनी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, प्रत्येक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ, आपको बताऊँगा, पूरी जानकारी दूंगा। आप कोई भी सलाह, कोई आप राय देना चाहते हैं या राय लेना चाहते हैं, तुरंत आप कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।